हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बिहार के बारे में देखेंगे। जो बिहार में आने वाले एग्जामों के लिए ये वीडियो बिल्कुल रामबाण साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, बिहार हम लोग बिहार के बारे में देखेंगे दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। नामाकरण 12वीं सदी में यहाँ बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा था। किसके कारण? तो बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण। भौगोलिक स्थिति उत्तर पूरब में स्थित है। भारत के उत्तर पूरब में स्थित है। उत्तर दक्षिण की कुल लंबाई 345 किलोमीटर, पूरब पश्चिम कुल लंबाई 483 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार 24-20-10 से उत्तरी अक्षांश से 27-31-15 उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय विस्तार 83-19-50 पूर्वी देशांतर से 88-17-40 पूर्वी देशांतर तक। कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे चलिए। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86%। भारत का 12वां राज्य, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? बिहार है, अपना बिहार। कुल जनसंख्या 10,40,99,452 2011 के जनगणना के अनुसार। भारत के कुल जनसंख्या का 8.60%। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार है जनसंख्या के अनुसार। समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट में, और मीटर में बोलेगा तो 53 मीटर। औसतन वर्षा 112 सेंटीमीटर। पृथक बिहार बनाने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। बिहार उड़ीसा सहित प्रांत की गठन की घोषणा 22 मार्च 1912 को। इसलिए बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। जल दिवस भी 22 मार्च को। बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन 1 अप्रैल 1912 को। बिहार उड़ीसा पृथक होकर अलग राज्य बना था 1 अप्रैल 1936 को। बिहार से झारखंड पृथक होकर अलग राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को। इसलिए इसमें 46% भूभाग के साथ 28वां राज्य बना था झारखंड। इसलिए झारखंड दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। मूर्ख दिवस भी 1 अप्रैल को। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। एक 38 जिला। 38वां जिला कौन है? सबसे नवीनतम जिला अरवल है। अनुमंडल 101 है। प्रखंड कितना है? 534 है। कुल पंचायत 80-67 है। कुल नगर निगम कितना है? तो 19 है। 19वां नगर निगम सहरसा नगर निगम। कुल नगर परिषद 88 है। कुल नगर पंचायत 154 है। कुल पुलिस जिला बोलेगा तो 104, सॉरी, कुल पुलिस जिला बोलेगा तो 40 हो गया। 38वां अतिरिक्त बगहा एवं नगाछिया पुलिस जिला है। बिहार का विधानमंडल द्विसंधात्मक विधानमंडल है। कुछ 6 राज्य में द्विविधानमंडल है। चलिए, विधानसभा सीट, कुल सीट 243, विधान परिषद 75, लोकसभा 40, राज्यसभा 16। चलिए, बिहार बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीट 40, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 2, अनुसूचित जाति एसी के लिए 38। लोकसभा में एसी हेतु आरक्षित सीट 6 है। राजकीय पक्षी क्या है? बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। 2013 में घोषित किया गया था गेंदा को। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। बिहार का राजकीय मछली क्या है? मांगुर है। बिहार का प्रथम बिहार का प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय क्या है? उर्दू है। बिहार का राजकीय गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार तुझको सतत बंदन बिहार। गीतकार है सत्यनारायण है। संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया है। मान्यता कब दिया गया था? वर्ष 2012 में। बिहार राज्य की प्रार्थना गीत क्या है? मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें भी नाच करे। चलिए, उत्तर में क्या है? नेपाल है। नेपाल से कितना जिला लगता है? 7 जिला लगता है। कितना किलोमीटर? 601 किलोमीटर। दक्षिण में क्या है? झारखंड है। झारखंड से कितना जिला लगता है? 8 जिला लगता है। पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम से बंगाल से कितना जिला लगता है? 3 जिला लगता है। पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से कितना जिला लगता है? 8 जिला लगता है। चलिए और देख लेते हैं। गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 12 राज्यों से गुजरता है। पटना से कितना जिला टच करता है? तो 9 जिला टच करता है।
परमंडल एवं संबंधित जिला, चलिए हम लोग देख लेते हैं। सारण सारणपुर प्रमंडल में कितना जिला है? तो 3 जिला है। मुख्यालय कहाँ है? छपरा है। तिरहुत प्रमंडल में कितना जिला? 6 जिला है। मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर। दरभंगा प्रमंडल में कितना जिला है? तो 3 जिला है। मुख्यालय कहाँ है? दरभंगा है। कोसी प्रमंडल में कितना जिला है? 3 जिला है। मुख्यालय कहाँ? सहरसा है। पूर्णिया प्रमंडल में कितना जिला है? 4 जिला है। मुख्यालय कहाँ है? पूर्णिया है। पटना प्रमंडल में कितना जिला है? 6 जिला है। मुख्यालय कहाँ है? पटना है। मगध प्रमंडल में कौन जिला कितने जिला है? 5 जिला है। मुख्यालय कहाँ है? गया। मुंगेर प्रमंडल में कितना जिला है? 6 जिला है। प्रम- मुख्यालय कहाँ है? मुंगेर है। भागलपुर प्रमंडल में कितना जिला है? 2 जिला है। प्रमंड मुख्यालय कहाँ है? भागलपुर है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। बिहार विशेष विविध। बिहार शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? मोहम्मद यूनुस था। 1937 में बना था मुख्यमंत्री। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता है। ये भी पूछता है कि बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री तो कौन हो जाएगा? मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? श्री कृष्ण सिंह। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम दलित हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री हो गया। बिहार के प्रथम मुस्लिम बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन था? अब्दुल गफ्फार था। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा हो गया। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी कौन थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा हो गए। बिहार का सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन बने अभी तक? सतीश प्रसाद सिन्हा। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? श्री राबड़ी देवी हो गया। बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री नीतीश कुमार है। बिहार का सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गया। पहली बार नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री 2000 ईस्वी में बने थे, केवल 7 दिनों के लिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद 2024 तक केवल टोटल 9 बार शपथ ले सकते हैं, जो भारत में एक मुख्यमंत्री सर्वाधिक बार शपथ लेने का रिकॉर्ड है। चलिए इसी सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे थे श्री कृष्ण सिंह, 17 वर्ष 52 दिन। और इनका रिकॉर्ड तोड़ दिए कौन? तो नीतीश कुमार तोड़ दिए। चलिए आगे। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स शिप्टन 1935 में। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन कितना बार लगा? 8 बार लग चुका है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कितना बार में लगा था? 1968 में लगा था। उस समय बिहार का राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो थे। उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार पहली 8वीं बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था 2005 में। उस समय 2005 में बिहार का राज्यपाल कौन थे? भुट्टा सिंह थे। 2005 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन थे? तो राबड़ी देवी थे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड मेनार्ड डेम्स जेम्स किरियर। चलिए पटना उच्च न्यायालय के, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर सैयद फजल अली थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा थे। चलिए आ गया ये। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु सिंह थे। बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। प्रथम बिहारी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रामधारी सिंह दिनकर। पुस्तक उर्वशी के लिए दिया गया था 1972 में। प्रथम बिहारी अशोक चक्र विजेता कौन है? रणधीर वर्मा। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु कब आया था? 1874 में। सप्ताह में आता था। संपादक कौन था? केशव चंद्र भट्ट थे। चलिए बिहार के प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? सर्वहितैषी 1890 में। सर्वहितैषी बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? सर्वहितैषी था। प्रकाशन कब हुआ था? 1890 में। कौन किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह किया था। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका द बिहार हिराल्ड 1875 में। संपादक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन थे। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो दी सर्च लाइट था। का प्रकाशन कब हुआ था? 1918 में। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन था? नूर अल अनवर 1876 में प्रकाशन हुआ था। हिंदुस्तान रिव्यू के संपादक कौन थे? सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा।
हिंदुस्तान रिव्यू के संपादक कौन थे? सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा। द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना कौन किए थे? महाराज कमेश्वर सिंह। कहाँ से किए थे? तो पटना से किए थे। बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना कहाँ था? बिहार बंधु प्रेस। बिहार का प्रथम नगर पालिका कौन था? आरा नगर पालिका। बिहार आने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री कौन थे? रॉल्ड फिल्च थे। कब आया था? तो 1587 में, अकबर के समय में आया था। बिहार का सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। कितना लंबा है बिहार में? 445 किलोमीटर है। पटना में सबसे ज़्यादा 99 किलोमीटर है। यूपी में सबसे ज़्यादा राज्य में। चलिए, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना नगर है। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में हो गया। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पटना रेलवे जंक्शन। बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोनपुर प्लेटफॉर्म। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर हरियर पशु मेला। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पुल पटना। कितना लंबाई है इसका? 5.75 किलोमीटर। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना कब शुरुआत हुआ था? 1874 में। बिहार का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना गंडक नदी घाटी परियोजना 1961 में बना था। बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल कहाँ है? पटना में है। बिहार का दूसरा तारामंडल कहाँ बनने वाला है? दरभंगा में प्रस्तावित है दोस्त। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ? पटना विश्वविद्यालय। स्थापना 1917 में। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम कॉलेज पटना कॉलेज। स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुआ था। बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज पटना मेडिकल कॉलेज। पीएमसीएच का स्थापना 1925 में हुआ था। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है? गया है। बिहार का सबसे ठंडा जिला भी कौन है? गया है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? किशनगंज है। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? औरंगाबाद है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल में। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? शिवहर क्षेत्रफल में। बिहार का जनसंख्या में सर्वाधिक बड़ा जिला कौन है? पटना हो गया। बिहार का जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन है? शेखपुरा हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? शिवहर हो गया। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जिला कौन है? कैमूर हो गया। चलिए, भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? द बंगाल गजट 1780 में। संपादक कौन था? जेम्स ए हिक्की। कोलकाता से साप्ताहिक अंग्रेजी भाषा में आता था। चलिए दोस्त, आगे बढ़िए दोस्त। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त, ताकि वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? उतान मार्सन। प्रकाशन कब हुआ था? 1826 में। संपादक कौन थे? पंडित युगल किशोर प्रसाद। चलिए आगे आइए। अब बिहार के प्रमुख लोक नृत्य एवं लोक नाटक देखते हैं दोस्त। जट जटिन कहाँ के हैं? बिहार का है। जट जटिन एक कब गाया जाता है? तो यह विवाह वैवाहिक कार्यक्रम में गाया जाता है। विदेशिया कहाँ का है? बिहार का है। यह मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा महिलाओं के वेशभूषा धारण करके गाया जाता है। विदेशिया का जनक कौन है? भिखारी ठाकुर। भोजपुरी का शेक्सपियर कौन किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। डोमकच कहाँ का है? बिहार का हो गया। समझ चकेवा कहाँ का है? बिहार का। ये पूछता है इसमें, समझ चकेवा किसके बीच मनाया जाता है? तो भाई बहन के बीच त्यौहार है समझ चकेवा। झिझिया कहाँ का? बिहार का है। करिया घूमर कहाँ का? बिहार का हो गया। लौना डांस कहाँ का है? बिहार का हो गया। लौना डांस का जनक कौन है? रामचंद्र मांझी। इनको पद्मश्री दिया गया था। जोगीरा नृत्य होली पर गाया जाता है, बिहार का है। चलिए आगे, बिहार का प्रमुख मेला देखते हैं दोस्त। हरिहर मेला कहाँ है? सोनपुर में हो गया। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ है? सोनपुर है, गंडक नदी के किनारे है। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा मेला यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा के स्नान के रूप में लगता है। इसी दिन सोनपुर मेला के 1 मास के लिए प्रारंभ होता है। चलिए आगे, मलमास मेला कहाँ लगता है? राजगीर में लगता है। मंदार मेला कहाँ लगता है? बांका जिला में मंदार पहाड़ी पर मकर संक्रांति को लगता है मंदार मेला। पितरपक्ष मेला कहाँ लगता है? गया में। प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर में माह में आयोजन होता है फल्गु नदी के तट पे। यहाँ पिंडदान होता है। सौराष्ट्र मेला कहाँ लगता है? मिथिलांचल क्षेत्र में, मधुबनी में। इसमें पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढते हैं। कौन? सौराष्ट्र मेला में। जानकी मेला कहाँ लगता है? सीतामढ़ी में। माता सीता माता की जन्मस्थली पर चैत्र मास में जानकी मेला का आयोजन होता है। वैशाली मेला कहाँ लगता है? महावीर का जन्मस्थली चैत्र मास में लगता है वैशाली मेला। सबौरा मेला कहाँ लगता है? भागलपुर में लगता है। सहोदरा मेला कहाँ लगता है? तो यह थारू मेला नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण में। सिमरिया मेला कहाँ लगता है? तो बरौनी में। नंदन कानन मेला कहाँ लगता है? तो पूर्णिया में।
कोसी मेला कहाँ लगता है तो कटिहार में। कल्याणी मेला कहाँ लगता है तो कटिहार में। पुस्तक मेला कहाँ लगता है तो पटना में। पुस्तक मेला पटना में। झारखंड महोत्सव कहाँ लगता है सासाराम में। हरदी मेला महोत्सव मुजफ्फरपुर में। पाप हरनी मेला भागलपुर में। थाई महोत्सव गोपालगंज में लगता है। चलिए आगे दोस्ते हैं दोस्त, बिहार का प्रमुख चित्रकला देखते हैं। पटना कलम 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। राम सम्मिश्रण क्या मुगल शैली है प्लस ब्रिटिश शैली प्लस स्थानीय कला शैली है। विशेषता लघु चित्रों को बनाना, सामान्य जीवन का चित्र बना। प्रसिद्ध चित्रकार हो गया ईश्वरी प्रसाद वर्मा, शिवदयाल प्रसाद, राम सेवक, महादेवी लाल, शिवलाल, हुसास लाल। चलिए देख लेते हैं आगे दोस्त। उपनाम कुंवर सिंह के उपनाम देखते हैं। बिहार के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम देखते हैं। बाबू किनको उपनाम है तो कुंवर सिंह को कहा जाता था बाबू। देशरन किसको, अजात शत्रु का। देशरन या अजात शत्रु किसको कहा जाता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लोकनायक किनको, जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक किनको कहा जाता था, जयप्रकाश नारायण को। जननायक किनको कहा जाता था, कर्पूरी ठाकुर को। बिहार विभूति किसको कहा जाता था, अनुग्रह नारायण सिंह को। नागार्जुन किसे कहा जाता था, वैद्यनाथ मिश्र को। बाबूजी किनको कहा जाता था, जगनीवन राम को। राष्ट्र कवि किनको कहा जाता था, रामधारी सिंह दिनकर को। मैथिली कवि किसको कहा जाता था, मैथिली कविता में कोकिला किसको, विद्यापति को। बिहार केसरी किसे कहा, डॉक्टर श्री कृष्ण को सिंह को। मधुबनी चित्रकला मिथिला क्षेत्र की महिलाओं द्वारा खासकर इससे इसके रूप में भित्ति चित्र अर्पण अर्पण कहाँ का है तो बिहार का है। चलिए जीआई टैग भी मधुबनी चित्रकला को दिया गया है। इसका प्रमुख चित्रकारी कौन है, जगदम्बा देवी और बहुआ बहुआ देवी। 2017 में पद्म श्री मिला था। हम सीता देवी, दुलारी देवी, मंधुश्री देवी, ये सब इनके प्रमुख कलाकार हैं चित्रकारी। चलिए मंजूषा आर्ट कहाँ का है, बिहार का है। यह भागलपुर एवं उसके आसपास के अंग प्रदेशों में मंजूषा आर्ट मनाया जाता है, सॉरी मंजूषा आर्ट किया जाता है। कला बिहुला कहाँ का है तो विषधारी लोक कला पर आधारित बिहुला भागलपुर में मनाया जाता है। थंका चित्रकला का गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनके शिक्षाओं पर आधारित का अर्थ लपेटा जा सके। यह भारतीय तिब्बती संस्कृतियों का सम्मिश्रण शैली है। जादव पटिया कहाँ का, बिहार का। संथाल जनजातियों के क्षेत्र में रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला है। कपड़े का कागज पर चित्रकारी की जाती है। किसमें कपड़े पर कागज की चित्रकारी की जाती है तो जादव पटिया में। चलिए सांझी कला रंगोली, अल्पना या अरिपन के नाम से प्रसिद्ध है। यह पटना व मिथिलांचल क्षेत्र, यूपी के मथुरा और वृंदावन में भी सांझी कला महोत्सव प्रसिद्ध है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने दोस्त। अगले वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन मिले, फिर वीडियो तुरंत जल्द ही जल्द बनाएं। थैंक यू।